नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल ए के एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेड लेवल के लिए जो है कंप्यूटर से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि पेपर में बार बार बनते हैं। तो ऐसे जो है प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर के। बिल्कुल एग्जाम डेट की बात हम लोग कर लेते हैं, तो एग्जाम आपके अनाउंस हो चुके हैं कि 16 से 27 मार्च को क्या है, बिल्कुल आपके जो है पेपर होने वाले हैं 16 से 27 मार्च के बीच में। तो बिल्कुल एनटीपीसी वाले जो है ग्रेजुएट लेवल की बात यहाँ पे हो रही है। बिल्कुल तैयार हो जाओ और बिल्कुल रेगुलर ये वीडियो जो है आ रही है रात को 8 बजे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर हो रहे हैं एनटीपीसी के लिए। तो बिल्कुल आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। बिल्कुल जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बिल्कुल क्या होता है, तो फ्री होता है सब्सक्राइब करना। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है, इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल डीवीडी या रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आरओएम। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इतने महत्वपूर्ण यहाँ पे कवर किए जा रही है। एक जो है ऑप्टिकल डिस्क है, इसकी बात करेंगे तो क्या है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एचटीटीपीएस में एस का क्या अर्थ होता है। एचटीटीपीएस में एस का अर्थ जो है पूछा गया है, तो इसका मतलब जो है बिल्कुल क्या होता है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा बिल्कुल सिक्योर। सिक्योर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सर। जितने प्रश्न पेपर में बनते हैं कंप्यूटर से वो सभी जो है यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एमएस पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन की पहली स्लाइड में आमतौर पर कौन सा लेआउट होता है। पहले स्लाइड की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो पहले स्लाइड में बात करेंगे तो टाइटल स्लाइड रहता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। फोन नंबर है कि ईमेल आईडी के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। पहला है कि इनमें से मल्टीपल डॉट्स हो सकते हैं, इसमें नंबर हो सकते हैं, एक ईमेल आईडी में कई एट द रेट सिंबल हो सकते हैं, या इसमें अंडर स्कोर हो सकता है। तो कौन सही नहीं की बात यहाँ पे कर रहा है, तो सी वाला सही नहीं है कि इन एक ईमेल में आईडी में एट द रेट सिंबल जो है कई नहीं हो सकते, सिर्फ एक हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, तो राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। बिल्कुल यहाँ पे जवाब देना है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है तो उस कंपनी का नाम जो है बिल्कुल आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो कंपनी के नाम की बात करेंगे तो बिल्कुल ओरेकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओरेकल। यह जो है डीबीएमएस के लिए जो है जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की वह विशेषता जो उसे एक ही समय में कई कार्य जो है करने में सक्षम बनाती है, क्या कहलाती है। विशेषता पूछी गई है जो एक ही समय में कई कार्य जो है कर सकती है, तो उस विशेषता की बात करेंगे तो बिल्कुल वर्सैलिटीज उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 7 नंबर है कि आजकल कंप्यूटर की गति को सामान्यतः किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर की गति की बात अगर हम करेंगे तो गीगा हर्ट्ज में क्या है, मेजर हो रहा है आज के समय में, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है कि जीमेल आईडी बनाते समय अक्षरों और नंबरों के अलावा किस कैरेक्टर की अनुमति होती है, इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है। अक्षरों और नंबरों के अलावा जो है और किसकी जो है अनुमति होती है, तो बिल्कुल डॉट की जो है अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 की बात करेंगे तो डिजिटल जो है कैमरा में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल अगर कैमरे की हम बात करेंगे तो इसमें जो है फ्लैश मेमोरी, कैसी मेमोरी, तो बिल्कुल फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। 10 नंबर है कि कैसे मेमोरी कहाँ स्थित होती है। बिल्कुल कैसे मेमोरी की बात यहाँ पे की जा रही है कि कहाँ जो है स्थित होता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, तो सीपीयू और रैम के बीच में जो है क्या होता है, तो स्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में क्या सही है। इस ऑप्शन में जो है वर्चुअल मेमोरी के बारे में जो है क्या सही बताया गया है, तो सही यह बताया गया है कि यह जो है रैम के विस्तार के रूप में कार्य करता है, तो ये जो है सही है। बाकी सब चीज़ें गलत है कि ये सीपीयू का हिस्सा है, ये भी गलत है।
साथ में ये परमानेंट स्टोरेज के लिए उपयोग होता है, ये भी गलत है, और ये एक फिजिकल मेमोरी है, तो ये भी गलत है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेंटर अलाइन करने के लिए बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल कंट्रोल प्लस ई का जो है इस्तेमाल हम करते हैं शॉर्ट की में। 13 नंबर है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाइड करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में जस्टिफाइड करने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल कंट्रोल जे का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर कहता है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ था? किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग जो है शुरू हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा एडोब एक्रोबैट। ये एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सभी एप्पल आईओएस, गूगल एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये सभी हैं जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। 16 नंबर कहता है कि छात्रों के अंक को संचित करने और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता दी जाती है? तो उस सॉफ्टवेयर का नाम जो है बिल्कुल एक्सेल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर कहता है कि एम एस एक्सेल में एवरेज ए फंक्शन का क्या उद्देश्य है? तो एवरेज ए फंक्शन की बात करेंगे, एम एस एक्सेल की बात अगर हम करते हैं, तो यह जो है यह तर्कों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट में मानों का औसत लौटाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर है कि किसी नेटवर्क पर प्रेषित संचार की चोरी करना या छिपकर बातें सुनना क्या कहलाता है? तो उसे जो है कहा गया है ईवे ड्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ईवे ड्रॉपिंग कहा जाता है। 19 नंबर है कि सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का पूर्ण रूप क्या है? इसके पूर्ण रूप की हम बात करेंगे, इसका पूर्ण रूप हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट हो जाएगा। उसने वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जो है शेयर करते हुए रहें, और बिल्कुल जरूर चेक कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये फ्री होता है सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो की बात करेंगे तो रेगुलर जो है रात को 8 बजे वीडियो आ रही है एनटीपीसी के लिए, तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है पूछा जा रहा है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप जो है बात हम करें अगर, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 कहता है कि वायरस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म है। 22 कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे सटीक परिभाषा क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे सटीक की बात करेंगे परिभाषा की, तो एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 है कि इनमें से किसी लो लेवल लैंग्वेज माना जाता है? इस ऑप्शन में लो लेवल लैंग्वेज की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये माना गया है मशीनी भाषा या असेंबली भाषा को, ऑप्शन नंबर सी। 24 है कि पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी है? तो ये हो जाएगी बेसिक। क्या हो जाएगी? बिल्कुल बेसिक, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि प्रोग्रेसिंग लैंग्वेज कौन सी है, पहली हाई लेवल पूछा गया है, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, बल्कि होगा क्या? तो इसका हो जाएगा हमारा फोरट्रॉन, फोरट्रॉन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा? फोरट्रॉन। और ये बात करेंगे अगर फोरट्रॉन की हम, तो ये जो है 1900 जो है 57 में, कब? तो 1957 में जो है जॉन बेकस द्वारा जो इसकी खोज यहाँ पे की गई थी, किसके द्वारा? तो जॉन बेकस द्वारा। आगे हम बात करते हैं तो सी भाषा, ठीक है, सी लैंग्वेज को किस प्रकार की भाषा माना जाता है? सी भाषा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसे जो है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल जो है लैंग्वेज माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
26 है कि MS वर्ड में एक ही मेल को बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो उस फीचर का नाम है मेल मर्ज। क्या नाम है? मेल मर्ज, ऑप्शन बी। 27 है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी है? इस ऑप्शन में कौन सी है? वन ड्राइव है, ऑप्शन नंबर सी। 28 कहता है कि स्काई का पूर्ण रूप क्या है? स्काई का पूर्ण रूप जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर कहता है कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर आदर्श होते हैं? तो उसे कहते हैं बिल्कुल सुपर कंप्यूटर को आदर्श माना जाता है वेदर जो है के लिए, तो फॉरकास्टिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो एमएस एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की बात करेंगे पूरी रो को जो है सेलेक्ट करने के लिए, तो शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं थे हमारे 30 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। तो वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कोई आपके सजेशन है बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जो है शेयर जरूर करेंगे। आप सभी जितने वीडियो को देख रहे हैं और ज़रूर चेक कर लेंगे लास्ट में एक बार और कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। साथ में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।